जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में देखने वाले वर्ग 2 का सिलेबस। आप सभी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 2 का सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी प्लान अपनाना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक है, कौन से टेस्ट सीरीज बेस्ट है, इसके अलावा कौन से कोचिंग का कोर्स खरीदना चाहिए। ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से क्लियर होने वाली है। सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वारीज रहती तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर वर्ग 1, 2, 3 की यूनिक तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव सिलेबस वर्ग 1, 2 का। सारे सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखेंगे। अभी हमने मैथ सब्जेक्ट का भी कवर किया, आप साइंस का करेंगे और भी जितने सब्जेक्ट बचेंगे सारे सब्जेक्ट का हम सिलेबस देखने वाले हैं और तैयारी किस तरीके से करनी है, स्ट्रेटजी प्लान क्या अपनाना, क्या बेस्ट बुक है, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन सी कोचिंग का बेस्ट कोर्स है, सारी चीजों को ईजिली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई से भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे, एक आपका कंपलसरी पार्ट रहेगा जो 30 मार्क्स का होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का कंपलसरी पार्ट है और एक सब्जेक्टिव पार्ट है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कंपलसरी पार्ट में आने वाला है जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और पेडागोजी। ये 30 मार्क्स का रहेगा टोटल, जिसमें जनरल हिंदी रहेगा आपका 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का रहेगा पेडागोजी और 7 मार्क्स का जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रहेगा और तो आपका 5 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। सब्जेक्टिव में बात करें तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा क्योंकि 120 मार्क्स का कर दिया, पहले जो था 60 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि आपको बायो सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है तो बायो जो आपने बीएससी किया होगा उसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। मैथ सब्जेक्ट से तो मैंने प्रीवियस सेशन बता दिया, अगर आपने मैथ्स सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना है तो आपको बीएससी में मैथ्स या फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग विषयों से आपने यूजी किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैथ्स से किया हो यूजी यानी कि बीएससी मैथ्स से किया हो या फिजिक्स से किया हो या फिर बी की हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान विषय में थोड़ी स्पेशल कंडीशन है, इसमें 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया है, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इन 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो होगा तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट से। रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, आप फॉर्म कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट से। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज रहेगा साइंस पेपर में 30 to 40 मार्क्स का। 30 to 40 मार्क्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री आने वाली है। बाकी आप सभी को पता है शिफ्ट वाइज होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन ऊपर नीचे आ सकता है। इसके अलावा बायोलॉजी और एनवायरनमेंट भी आने वाला है यानी कि पर्यावरण और जीव विज्ञान आने वाला है। सबसे मेजर पार्ट यही रहेगा, 60 to 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें तो इससे तो 7 से 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। सब्जेक्टिव पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव पेडागोजी का मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया, जिस साइंस से फॉर्म किया, साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे 15 to 30 मार्क्स। इस प्रकार 150 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेडागोजी हर सब्जेक्ट में आने वाली, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया, साइंस से किया साइंस का, मैथ्स आना है तो मैथ्स से आने वाली है, ठीक है ना। यहां पर सब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का लगभग 30 to 40 मार्क्स का आने वाला है। बायोलॉजी और एनवायरमेंट से आने वाला है 60 to 75 मार्क्स, जिसमें बायोलॉजी मेजर पार्ट रहेगा, एनवायरमेंट के मात्र 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्टिव पेडागोजी रहेगी साइंस सब्जेक्ट की 15 to 30 मार्क्स की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं जो कंपलसरी पार्ट है वो किस तरीके से आने वाला है। तो कंपलसरी पार्ट में सिलेबस में भले ही कुछ भी दिया हो, जैसे ये आनी है आपकी 8 मार्क्स की, तो ये मेजर अच्छा पार्ट है कंपलसरी में। सबसे बड़ा पार्ट तो पेडागोजी है तो उसको अच्छे से करिए, 10 नंबर का है। पूरे जितने भी टॉपिक्स दिए सारे टॉपिक्स कर लीजिए पेडागोजी से रिलेटेड। उसके अलावा हिंदी में भले ही टॉपिक्स कम दिए हो पर हिंदी में क्या होता है, पैसेज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कोई पैसेज दिया उसी में से एक लाइन उठा ली, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा रस है, इसका पर्यायवाची बताइए, कोई सा शब्द उठा लिया उसका पर्यायवाची बताइए, इसका अनेकार्थी बताइए, इसका विलोम अर्थ बताइए, कोई लाइन उठा ली इसका मुहावरे का अर्थ निकालिए, क्या लोकोक्ति है या मुहावरा है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, तत्सम है, तद्भव है। तो चाहे पैसेज आए चाहे डायरेक्ट ग्रामर आए तो पूरी ग्रामेटिकल आने वाली हिंदी आपकी 8 मार्क्स की। तो इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, पूरी ग्रामर अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा व्याकरण अच्छे से कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, शब्द युग में से, समानार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक आर्थी, ठीक है ना। इसके अलावा एक शब्द में उत्तर, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अलंकार से भी आते हैं, रस, छंद, सारी चीजें आने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है ना। साहित्य से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 5 मार्क्स का आने वाला है। इंग्लिश में भी ऐसा ही टॉपिक तो लगभग पूरे ही दिए हैं आपके यहाँ पर, चाहे वोकैबुलरी से रिलेटेड हो चाहे आपके ग्रामर से रिलेटेड हो, पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस और
एंटोनम, सिनोनम जो भी आते हैं वोकेबलरी में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, या फिर आर्टिकल मॉडल्स की बात करें, सारा इसमें से कहीं से भी आ सकता है। इसका फिक्स नहीं है कि भाई ये टॉपिक दिए तो इसी में से आएगा, पूरी ग्रामर में से कुछ भी आ सकता है, चाहे आर्टिकल से क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है ना। अपोजिट वर्ड्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आते हैं, सिनोनम्स आते हैं, ईडियम्स आती हैं, और जितना भी वोकेबलरी होता है, प्रपोजिशन, आर्टिकल, टेंस, आपकी पूरी ग्रामर है आने वाली, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 7 मार्क्स का, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा आता है। कितना बड़ा पार्ट है, एक सब्जेक्ट वाले ही फॉर्म फिल करेंगे, वर्ग 1 में भी फॉर्म फिल करेंगे उससे, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से, वर्ग 2 में फॉर्म फिल करेंगे पूरे सब्जेक्ट को मिला करके, सोशल साइंस से, ठीक है ना। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को ठीक ठाक से देखिए, एमपी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, आप देख लेना जब एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, शायद साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो रीजनिंग और मैथ्स देख लीजिएगा, कोई से भी टॉपिक से आ सकता है, भले इसमें टॉपिक कुछ भी दिए हो, पूरा रीजनिंग मैथ्स। और उसके अलावा करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड आएगा, एमपी से रिलेटेड आएगा, जनरल नॉलेज में भी एमपी से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड और पॉलिटी से कुछ, इन टॉपिक्स से कुछ टॉपिक ऐसे हैं फिक्स है, उनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा, वहाँ की जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर उसमें लगोगे तो ये सब्जेक्ट कम हो पाएंगे, ठीक है ना। तो मेजर पार्ट को देखिए जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा सब जो पेडागोजी आनी, वो आनी आपकी 10 मार्क्स की, तो उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि वो अच्छा आप मार्क्स उसमें अच्छी मार्किंग ला सकते हैं, है ना। बाकी आप जनरल नॉलेज पर थोड़ा कम ही ध्यान दें। अब हम सब्जेक्टिव देखने वाले हैं, साइंस का सब्जेक्टिव जो आपको 120 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट करना है, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की। एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी में आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा। उसके अलावा हम बुक्स भी बताएंगे कौन कौन सी बुक्स से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखेंगे विषय वस्तु में कौन कौन से कंटेंट आने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला ब्रह्मांड है, मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान और मापन। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों का पृथक्करण करने की विधि, धातु, अधातु, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उनके गुण, ठीक है ना। ये टॉपिक तो आपको वहां भी देखने को मिलेंगे मैथ्स सब्जेक्ट में, ठीक है ना। मैथ्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें चाहे साइंस, दोनों का कॉमन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स दिए सेम टू सेम मैथ्स वर्ग 2 में भी दिए सिलेबस में, और वर्ग 2 मैथ्स में भी दिए और साइंस में भी दिए, ठीक है ना। इसके लिए एनसीईआरटी कंप्लीट जरूर करना पड़ेगी। एनसीईआरटी से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां से आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा, मशीन, ताप, ऊष्मा, ये भी आपके मैथ्स वर्ग में भी है, यही का ही सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पर है। हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपर रूप, हाइड्रोकार्बन, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, वस्तु कैसे काम करती, चुंबक, विद्युत, विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन, प्रबंधन और पर्यावरण, ये इतने टॉपिक्स हैं जो साइंस सब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। उसके नीचे साइंस की आपको पेडागोजी भी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको बताई 15 to 30 मार्क्स की आने वाली है। विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सिद्धांतों के से अवगत कराना, विज्ञान संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास करना, अवलोकन, प्रयोग करना, खोज करना, विज्ञान विषय संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण करना, उसका उपयोग करना, मूल्यांकन की नवीन विधियां तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः परीक्षण की क्षमता का विकास करना। तो ये आपका सिलेबस है। यहां से हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या सिलेबस दिया है। तो आप एनसीईआरटी 6th लेंगे, 7th लेंगे, 8th लेंगे, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा साइंस का। उसके अलावा कुछ हम बुक्स भी प्रेफर करेंगे जो आप बेस्ट बुक आपको लगेंगी, और बाकी आप भी कुछ पहले से कुछ बुक्स यूज करते होंगे तो आपको वो बेस्ट लगती है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 6 से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके सारी बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत बेसिक से दिया है हर चीज को, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। 6 से लेकर 7th, 8th, 9th, 10th, ये 6th की एनसीईआरटी का है आपका। इसके अलावा आपका ये 7th क्लास का है, ठीक है। 7th क्लास में देखेंगे यहां पर जीवों में श्वसन, जंतुओं और पादप में परिवहन, पादप में प्रजनन, गति, समय, विद्युत धारा एवं इसके प्रकार, प्रभाव और प्रकाश, ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहां पर ये 7th क्लास का है। पादपों में पोषण,
प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, ऊष्मा, अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये पूरे टॉपिक आपके दिए हैं सिलेबस में। मौसम, जलवायु, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, पवन, तूफान, चक्रवात, ठीक है ना। ये 8th क्लास की एनसीईआरटी। यहाँ पर आप देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक पदार्थ, धातु एवं अधातु, कोयला एवं पेट्रोलियम, दहन, ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना, जंतुओं में प्रजनन, किशोर अवस्था की ओर, बल, दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार, वायु एवं जल प्रदूषण। हमारे आसपास के पदार्थ, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का है। हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, हम बीमार क्यों होते हैं, प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार। इसके बाद ये एनसीईआरटी 10th क्लास की है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु, अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वयन, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो ये 10th क्लास तक की एनसीईआरटी थी। 10th क्लास तक की एनसीईआरटी से आपको पूरी कंप्लीट करना है। 6 to 10th में पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। मैथ्स वालों के लिए भी सिलेबस सेम है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का इसी में मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है ना। इसके अलावा इससे हटके आपको क्या करना है, तो आप लूसेंट देख सकते हैं, लूसेंट भी, पर लूसेंट का हो सकता है आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लगे, लूसेंट देख सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की आपको साइंस की बुक देख सकते हो, उसमें बहुत ही यूनिक तरीके से अच्छे डायग्राम के माध्यम से बताया, तो उसमें आपको मजा आएगा, पर उसमें सिलेबस कम मिलेगा, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आप पर्यावरण के लिए भी दृष्टि की बुक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक्स आप देख लेंगे। लूसेंट में क्या कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, पर इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको टफ मिलेगी, सरल लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा, एक वन लाइनर एनसीईआरटी का आता है, वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। दृष्टि की आती है, तो दृष्टि की साइंस सामान्य विज्ञान करके आती है, वो भी अच्छी बुक है। एक पर्यावरण की बुक आती है दृष्टि की, पर्यावरण की तो बहुत ही शानदार है। साइंस की दृष्टि की ईजी, उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है दृष्टि वाले की। दृष्टि की जो सामान्य विज्ञान है बहुत इजी लैंग्वेज है, पर वो बहुत कम है, ज़्यादा उसका सिलेबस नहीं दिया, कम सिलेबस दिया, पर वो बहुत अच्छी, वो भी आप ले लेंगे। और बाकी फिर आप जो भी यूज़ करते हैं बुक्स, आप पहले से तैयारी करते होंगे, आपको जो बेस्ट लगे वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम और नेक्स्ट सेशन में कुछ बुक्स का रिव्यू लेकर आएंगे। अब टेस्ट सीरीज और इसकी बात करें हम कोर्स लेने की, तो आप सभी को पता है कि वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये टीचर्स की वैकेंसी हमारे यहाँ 10-10 साल में आती है मध्य प्रदेश में, अभी आई है 2018 के बाद। तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज लेने से, कोर्स लेने से पहले काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सिलेबस होता है, कंपटीशन से थोड़ा हट के सिलेबस रहता है इसका। तो यहाँ पर वही ज़्यादा अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं आपके लिए जो पहले से या तो इसमें सेलेक्टेड हैं, या फिर जो क्वालिफाई कर चुके एग्ज़ाम, जो इसके एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको प्रेफर कर सकते हैं, अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो गाइड ही करना है, बाकी तो तैयारी तो आप खुद ही करते हैं। टीचर्स का काम सिर्फ गाइड करना होता है। बेस्ट गाइडेंस वही दे सकता है जिसने उस प्रोसेस से पूरी तरीके से गुजरा हो, उस प्रोसेस से निकला हो, उसने वो एग्ज़ाम दिया हो, किस तरीके से तैयारी करना है। तो आप सभी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो हमारी भी साइड टेस्ट सीरीज़ अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, और फर्स्ट जो 500 कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए कुछ विशेष ऑफर रहेंगे। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं, मॉक भी रहेंगे वहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, स्टडी मटेरियल्स रहेगा, चाहे वर्ग 2 के लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट का रहेगा, और वर्ग 1 के भी कुछ सब्जेक्ट का रहेगा। जो सब्जेक्ट के हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट का हम लेकर आएंगे, पूरे सब्जेक्ट का नहीं लेकर आएंगे कि भाई 7 के 7 सब्जेक्ट वर्ग 2 के ले आए, वर्ग 1 के पूरे 16 के 16 सब्जेक्ट। तो जो हमारे पास बेस्ट रहेगा वही हम लाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं रहेगा वो नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना।
आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और सब्जेक्टिव कवर करेंगे, बायोलॉजी का भी लेकर आने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी, सब सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। और वर्ग 2 में तो आप एनसीईआरटीज कर लेंगे, वही सफिशियंट है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट के लिए करना है तो प्रैक्टिस सेट के लिए हम अलग से सेट पेपर ही लेकर आएंगे। और यहां से भी आप लूसेंट आप जब करेंगे, लूसेंट में काफी कंटेंट दिया है, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक नहीं लगेगी पर कंटेंट लूसेंट में काफी है, बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। दृष्टि में इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना। और दृष्टि के अलावा फिर आप जो भी बुक्स यूज करते हो वो ठीक है। एनवायरमेंट की भी जरूर ले लें, दृष्टि की अच्छी बुक है, वहां से काफी अच्छे डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मजा आता है और इंटरेस्टिंग भी रहता है। आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपका सिलेबस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर और सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आने वाले, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हम कवर करेंगे और स्ट्रेटजी प्लान भी बताएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा, वो सेशन अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।